बोलने का वाणी का मर्म। ये कहानी दर्शाती है कि हमारी वाणी केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक मन का प्रतिबिंब है। कहानी का मुख्य पात्र अनिरुद्ध एक सफल लेकिन कठोर व्यापारी है, जिसकी वाणी उसके रिश्तों को खराब कर देती है। बुद्ध से मिलने और 1 वर्ष का मौन धारण करने के बाद वो अपनी वाणी और जीवन में सत्य, निष्ठा, करुणा और शांति का महत्व सीखता है। वाणी, मौन और आत्मबोध। मनुष्य के जीवन में वाणी एक ऐसी शक्ति है जो सृजन और संहार दोनों की क्षमता रखती है। ये वह अद्वितीय उपहार है जो हमें विचार व्यक्त करने और संबंध बनाने की शक्ति देता है। एक ओर ये मधुर वचन बनकर मन के घावों पर मरहम लगा सकती है, तो दूसरी ओर तीखे और कठोर शब्द बनकर गहरे जख्म दे सकती है। जैसे कोई कुशल मूर्तिकार अपनी छेनी से पत्थर को कला का रूप दे सकता है, वैसे ही एक निपुण वक्ता अपनी वाणी से लोगों को जोड़कर एक नया समाज गढ़ सकता है। इसके विपरीत अनियंत्रित और विवेकहीन वाणी तलवार की तरह कटुता और दुख पैदा करती है, जो न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी मानसिक हानि पहुंचाती है। बोलने का तरीका सीखने का मतलब केवल शब्दों का सही चुनाव करना नहीं है, ये उससे कहीं अधिक गहरा है। ये एक आंतरिक यात्रा है जहां हमें अपनी वाणी को शुद्ध करने से पहले अपने मन को शांत और निर्मल बनाना होता है। जब तक हमारा मन द्वेष, क्रोध और लालच के कोलाहल से भरा रहता है, तब तक हमारी वाणी भी उसी कोलाहल को बाहर प्रकट करती है। गौतम बुद्ध के अनुसार सही वाणी सम्यक वाक अष्टांगिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये केवल झूठ, चुगली, कठोरता और व्यर्थ की बातों से दूर रहने का अभ्यास नहीं है, बल्कि ये करुणा, अनुकंपा और सत्य के साथ जीने का एक संकल्प है। बुद्ध ने अपनी वाणी के माध्यम से यही सिखाया कि जब मन में प्राणियों के लिए दया का भाव होता है, तब शब्द अपने आप हितकर और सुखद हो जाते हैं। इस यात्रा में मौन एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। मौन केवल चुप्पी नहीं है, बल्कि ये भीतर के शोर को शांत करने और मन की गहराइयों में झांकने का एक साधन है। जब हमारा मन शांत होता है, तब ज्ञान का द्वार खुलता है और हमें ये समझ आता है कि हमारी वाणी का हर शब्द हमारे आंतरिक शील, नैतिकता और प्रज्ञा, ज्ञान का सीधा प्रतिबिंब है। इसलिए वाणी को सुधारने की यात्रा वास्तव में खुद को सुधारने की यात्रा है। ये एक बाहरी कौशल का विकास नहीं, बल्कि एक गहरा आंतरिक रूपांतरण है, जिसका परिणाम न केवल शब्दों में बल्कि जीवन के हर कर्म में दिखाई देता है। मगध राज्य में एक व्यापारी था जिसका नाम अनिरुद्ध था। वो अपने व्यापार की कुशलता और तेज बुद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके व्यापारिक निर्णय हमेशा सही होते थे और उसका धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा था। लेकिन अनिरुद्ध की सफलता के सिक्के का एक दूसरा पहलू भी था, उसकी वाणी। उसकी वाणी उसके व्यापार के समान ही तेज और तीक्ष्ण थी, लेकिन उसमें मधुरता और धैर्य का नामोनिशान नहीं था। वो ग्राहकों से कठोरता से बात करता, कर्मचारियों को छोटी छोटी गलतियों पर अपमानजनक शब्द कहता और अपने परिवार के सदस्यों से भी हमेशा जल्दबाजी और खींच में रहता। एक दिन अनिरुद्ध का सबसे विश्वसनीय मुनीम दामोदर हिसाब में एक छोटी सी गलती कर बैठा। ये गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि व्यापार को कोई बड़ा नुकसान हो, लेकिन अनिरुद्ध का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाया, तुम्हारे जैसे नाकारा लोग मेरे व्यापार को डुबा देंगे। इतने वर्षों से काम कर रहे हो और अभी तक हिसाब किताब करना नहीं आया। तुम मूर्ख हो दामोदर। अनिरुद्ध के अपमानजनक शब्दों ने दामोदर के आत्मसम्मान को बुरी तरह ठेस पहुंचाई। बेचारा दामोदर, जो वर्षों से अनिरुद्ध के प्रति वफादार था, सिर झुकाए खड़ा रहा। उसके मन में अपने मालिक के प्रति सम्मान की जगह पीड़ा और दुख भर गया। अनिरुद्ध को ये पता ही नहीं चला कि उसने अपनी वाणी से केवल एक कर्मचारी को ही नहीं, बल्कि एक वफादार साथी को भी खो दिया। वो अपने चारों ओर एक ऐसा वातावरण बना रहा था जहां लोग उसकी सफलता की प्रशंसा तो करते थे, लेकिन उसके पास आने से डरते थे। उसका बाहरी जीवन तो धन धान्य से भरा था, लेकिन उसके भीतर एक गहरा खालीपन था जो उसके अपशब्दों से और बढ़ता जा रहा था। उसे लगता था कि उसकी वाणी से पैदा हुआ हर दुख उसके मन को भी चोट पहुंचा रहा है। एक दिन अनिरुद्ध को पता चला कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के एक उपवन में ठहरे हुए हैं। उसकी प्रतिष्ठा और बुद्ध के ज्ञान की चर्चा ने उसके अहंकारी मन में भी एक जिज्ञासा पैदा की। वो सोचने लगा, इस साधारण से भिक्षु के पास ऐसा क्या है कि लोग उसके पीछे भाग रहे हैं? मैं एक सफल व्यापारी हूँ, मुझे उसकी वाणी से क्या मिल सकता है? इसी सोच के साथ वो उस उपवन में पहुंचा। वहां का शांत वातावरण देखकर वो चकित रह गया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान मग्न बैठे थे। तभी एक क्रोधित व्यक्ति आया और बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया। वो लगातार चिल्ला रहा था और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा था, लेकिन बुद्ध मौन रहे और उनकी शांति भंग नहीं हुई। अनिरुद्ध को लगा कि बुद्ध को उस व्यक्ति को करारा जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
कुछ देर बाद जब वह व्यक्ति थक कर चुप हुआ तो बुद्ध ने शांति से उससे पूछा, हे मित्र, यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई उपहार दे और दूसरा उसे स्वीकार न करे तो वो उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने कहा, जिसने दिया उसी के पास रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुमने मुझे अपशब्दों का उपहार दिया, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो तुम्हारे पास ही रह गया। अनिरुद्ध को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसने पहली बार समझा कि शब्दों की शक्ति उन्हें स्वीकार करने वाले पर निर्भर करती है। अगले दिन अनिरुद्ध ने एक और अविश्वसनीय घटना देखी। वही व्यवसायी जो कल बुद्ध पर थूका था, पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ वापस आया और बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने शांति से कहा, हे मित्र, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। शिष्य ये सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि बुद्ध तो हमेशा दयालु होते थे। बुद्ध ने तब समझाया, जिस व्यक्ति पर आपने थूका था वो तो कल था, आज मैं एक नया व्यक्ति हूं, कल का व्यक्ति अब यहां नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि सच्ची क्षमा वो है जब अपराध करने वाले को अपनी गलती का एहसास भी ना हो। ये सुनकर अनिरुद्ध के मन की गांठें खुलने लगीं। वो समझ गया कि क्षमा कोई बाहरी क्रिया नहीं बल्कि एक गहरी आंतरिक शुद्धि है। इन दोनों घटनाओं से प्रभावित होकर अनिरुद्ध ने बुद्ध के पास जाकर अपने अशांत मन और कठोर वाणी के बारे में बताया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें 1 वर्ष तक मौन रहना होगा, भीतर के शोर को शांत करना होगा। जब तुम्हारे भीतर की बातचीत रुक जाएगी तब तुम मेरे पास आना और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अनिरुद्ध ये सुनकर दुविधा में पड़ गया। 1 वर्ष का मौन, इतने प्रश्न, इतनी बेचैनी और मौन। बुद्ध ने मौलुंग पुत्र की कहानी सुनाई, जो 5000 शिष्यों का गुरु था, जिसने 1 वर्ष मौन रहने का संकल्प लिया था। जब वो मौन के बाद लौटा तो उसके पास कोई प्रश्न ही नहीं बचा था। ये सुनकर अनिरुद्ध ने मौन स्वीकार किया। उसने समझा कि मौन केवल चुप रहने की अवस्था नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर की यात्रा है जो मन के व्यर्थ के विचारों और कोलाहल को शांत कर देती है। जब मन का शोर शांत हो जाता है तो अनावश्यक और कठोर बातें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। अनिरुद्ध ने मौन रहने का संकल्प लिया और बुद्ध के आश्रम में रहकर जीवन बिताना शुरू किया। उसके मन में विचारों का तूफान था, लेकिन होंठ सील दिए गए थे। शुरू में उसे बहुत परेशानी हुई। वो व्यापार, परिवार और अपनी पिछली गलतियों के बारे में सोचता रहता था। वो अपने मन को शांत करने की कोशिश करता, लेकिन विचार उसे घेर लेते थे। धीरे धीरे उसने ध्यान करना सीखा। जैसे जैसे मन का शोर शांत होता गया, उसे अपनी वाणी की कमियां स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। जब 1 वर्ष का मौन पूरा हुआ तो अनिरुद्ध बुद्ध के पास गया। उसके पास कोई प्रश्न नहीं था, केवल आभार था। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे मन का सबसे बड़ा प्रश्न, तुम्हारी वाणी का रहस्य, अब तुम स्वयं जानते हो। फिर उन्होंने अनिरुद्ध को सम्यक वाणी के 4 सिद्धांतों का अभ्यास करने को कहा। उन्होंने उसे उपदेश नहीं दिया, बल्कि उसे अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करने का अभ्यास करने को कहा। अनिरुद्ध ने एक बार फिर से अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन इस बार उसका तरीका अलग था। अब उसकी वाणी उसके मन की शांति का दर्पण बन गई थी। वो अपने कर्मचारियों से प्रेम और सम्मान से बात करता। जब कोई गलती करता तो वो चिल्लाने की बजाय उसे शांति से समझाता। वो समझ गया था कि वाणी का उपयोग दूसरों को पीड़ा देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए होता है। उसके व्यापार में जहां पहले वो लाभ के लिए अक्सर झूठ बोलता था, अब वो पूरी सत्यनिष्ठा के साथ काम करता। वो जानता था कि झूठ से मनुष्य जीवन में बहुत दुख पैदा होता है। धीरे धीरे उसके कर्मचारी और ग्राहक उसके नए व्यवहार से प्रभावित होने लगे। वे अब उसकी कठोरता से डरते नहीं थे, बल्कि उसकी वाणी की मधुरता और सत्यता का सम्मान करते थे। वो अपने प्रतिस्पर्धियों के बारे में चुगली करने से भी दूर रहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इधर की बातों को उधर बोलने से केवल दुख ही उत्पन्न होता है। वो अब केवल तभी बोलता था जब उसकी बात हितकर होती थी और उसका कोई उद्देश्य होता था। अनिरुद्ध की वाणी में आया ये परिवर्तन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। उसके एक पुराने और क्रूर प्रतिस्पर्धी को उसकी सत्यनिष्ठा का पता चला। वो अनिरुद्ध के सीधेपन का फायदा उठाकर उसे एक बड़े व्यापारिक जाल में फंसाना चाहता था। उसने अनिरुद्ध के बारे में झूठ फैलाना शुरू किया और उसके कई ग्राहकों को धोखे से अपने पक्ष में कर लिया। अनिरुद्ध को जब ये पता चला तो उसके मन में एक बार फिर से पुराना गुस्सा और बदला लेने की भावना उमड़ पड़ी। उसका मन उसे कह रहा था, ये तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हें कठोर होकर जवाब देना चाहिए। लेकिन इस बार अनिरुद्ध ने सम्यक संकल्प का सहारा लिया। उसने अपने मन में उठ रहे क्रोध, घृणा और द्वेष के विचारों का विरोध किया। उसे बुद्ध का वो उपदेश याद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि तथागत के मन में प्राणियों के लिए अनुकंपा है और इसलिए तथागत वही चीजें बोलते हैं जो सबके लिए हितकर है।
अनिरुद्ध ने अपनी वाणी को क्रोध का साधन नहीं बनने दिया। उसने अपने प्रतिस्पर्धी के खिलाफ एक भी कठोर शब्द नहीं कहा और न ही बदले में कोई झूठ फैलाया। इसके बजाय उसने अपने ग्राहकों से शांति से और सच सच पूरी स्थिति बताई। अनिरुद्ध का ये अप्रत्याशित व्यवहार उसके प्रतिस्पर्धी को चौंका गया। वो एक ऐसे व्यक्ति से लड़ रहा था जो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अनिरुद्ध ने जीत के लिए नहीं बल्कि सत्य और करुणा के साथ खड़ा रहने के लिए बात की। जब उसके ग्राहकों ने अनिरुद्ध की ईमानदारी देखी तो वे उसके पास वापस लौट आए। वे समझ गए कि उसका पुराना व्यवहार भले ही कठोर था, लेकिन अब उसकी वाणी में जो शांति और सत्य है वो अतुलनीय है। अनिरुद्ध का व्यापार फिर से सफल हो गया, लेकिन इस बार उसकी सफलता का आधार धन नहीं बल्कि उसकी निर्मल वाणी और शांत मन था। अनिरुद्ध की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि बोलने का तरीका सीखने का अर्थ केवल जीभ को नियंत्रित करना नहीं बल्कि जीने का तरीका सीखना है। उसकी यात्रा शब्दों को नियंत्रित करने से शुरू हुई थी, लेकिन उसका अंत आत्मनियंत्रण, आंतरिक शांति और सच्ची खुशी की प्राप्ति में हुआ। वो अब केवल एक सफल व्यापारी नहीं था बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसकी वाणी में करुणा और ज्ञान झलकते थे। लोग उसके पास केवल व्यापार के लिए नहीं बल्कि सलाह और शांति के लिए आते थे। इस कहानी की सीख ये है कि हमारी वाणी हमारे चरित्र का सबसे सच्चा प्रतिबिंब है। जब हम अपने मन के भीतर से क्रोध, द्वेष और लालच को निकाल देते हैं तो हमारी वाणी अपने आप ही सत्य, प्रिय और हितकर हो जाती है। सच्ची वाणी का उद्गम जुबान नहीं, एक शांत और निर्मल मन होता है। यही बुद्ध की शिक्षा का सार है। जब हम शब्दों से परे की यात्रा करते हैं तो हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है और हमारी वाणी न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए एक आशीर्वाद बन जाती है।